हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क नेट के बारे में। तो क्या होता है डार्क नेट, किस तरीके से इसका ओरिजिनेशन हुआ था, किस तरीके से ये डार्क वेब काम करता है, और ये इलीगल होने के बावजूद भी इसको पूरी तरीके से बंद क्यों नहीं कराया जाता। इन सारे चीज के बारे में हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। एक वीडियो के स्टार्टिंग में छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो है ये बस इंफॉर्मेटिव बेसिस के लिए है। इसको और किसी तरीके से आप मत लीजिएगा। डू नॉट ट्राई टू एक्सेस दिस, क्योंकि ये दो चीज के लिए आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। पहली बात तो ये लीगल बाउंड्रीज के खिलाफ है, और दूसरा चीज ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को बहुत तरीके से प्रॉब्लम में डाल सकती है। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विथ नो मोर ड्यू, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो इंटरनेट सिस्टम यूज होता है वो इंटरनेट सिस्टम को किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सरफेस इंटरनेट होता है, जो हम लोग डेली बेसिस में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप Amazon में जाके कोई सर्टेन चीज खरीद रहे हो आपने, तो वो होती है एक ऊपर का जो आप यूज कर रहे हो, दैट इज कंप्लीटली द सरफेस नेट, दो वर्ल्ड वाइड वेब होता है www। ठीक है, तो जो 4% इंटरनेट कंटेंट है वो उसके ऊपर रहता है। ठीक है, उसके बाद सोचो जब आप Amazon का पूरा डिलीवरी, आपका जो एड्रेस है वो सब कुछ डाल दिए, उसके बाद जब आप अपना पेमेंट कर रहे हो ऑनलाइन बेसिस में, तो किसी ना किसी तरीके से बैंक के साथ वो कनेक्ट हो रहा है। तो जब बैंक के साथ कनेक्ट हो रहा है तो आपका बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज होके वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो वो सारे जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो डीप वेब में होता है, जिसका एक्सेस हर किसी को नहीं होता है। Amazon अगर चाहे तो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो डीप वेब में प्रेजेंट होता है, जो जस्ट सरफेस के बिलो में होता है। जो इतने ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स होते हैं जो एनक्रिप्टेड होता है, बिना पासवर्ड के नहीं खुलती है। बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन एरियाज होते हैं जहां पे पासवर्ड के साथ ही खुलती है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जहां पे आपकी प्रोफाइल आप अपने पासवर्ड से ही खोल सकते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं ये डीप वेब में रहता है। तो 90% जो इंटरनेट का जो इंफॉर्मेशन है, जो कंटेंट है, जिसको आप लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो, बट जस्ट वो सरफेस के नीचे ही होता है, जो सरफेस वेब में इस्तेमाल होता है, वो सारे डीप वेब में रहती है। ठीक है, और उसके नीचे होता है डार्क वेब। ठीक है, अब ये डार्क वेब किस तरीके से काम करता है, ये ठीक डीप वेब के नीचे ही रहती है, और बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो वहां पे किसी भी तरीके से कोई और वेबसाइट्स में एक्सेसिबल नहीं हो सकता। अब देखो, डीप वेब और वर्ल्ड वाइड वेब दोनों एक तरीके से आपका आईपीस को एक तरीके से वो एक्सेप्ट करके आपका रिक्वेस्ट फिर वो यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई बैंक अकाउंट या फिर नेट बैंकिंग कर रहे हो, तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो बैंक के पास जाता है, राइट। लेकिन डार्क वेब एक ऐसी सरफेस है इंटरनेट की, एक ऐसा लेवल है इंटरनेट का, जहां पे कोई भी तरह के इंफॉर्मेशन आपको किसी भी तरीके से किसी को पता नहीं चलती। ठीक है, सो इट्स कंप्लीटली एन एनोनिमस प्लेस। ठीक है, एक तरीके से वॉइड समझ लो आप। तो दैट इज बेसिकली डार्क वेब। ठीक है, अब जानते हैं डार्क वेब कब पहली बार ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, तो डार्क वेब ओरिजिनेट तभी हुआ था जब इंटरनेट का ओरिजिनेशन हुआ था, दैट इज ऑन 1970s। जब पहली बार जो यूएस नेवल सिस्टम है, ठीक है, जो नेवी का जो टोटल डिफेंस सिस्टम है, वो पहली बार यूज किए थे, ताकि जो भी आर्मी की जिस तरीके से मैन्यूवर कर रहे हैं वो खुद ब खुद वो कॉन्फिडेंशियली देख पाए, किसी और को पता ना चले। ठीक है, जो आर्मीज की जो कंप्लीट डिफेंस का वर्क होता है वो सारी चीज में, इनफैक्ट आज भी जो टोटल डिफेंस का सिस्टम है वो डार्क वेब के थ्रू ही चलती है, ताकि लोगों को किसी भी तरीके से पता ना चले इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से मैन्यूवरेंस हो रहा है। ठीक है, तो वो होती है डार्क वेब में। तो पहली बार टॉर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पे अगर आप जाओगे तो आप नॉर्मली यूज कर सकते हो उसको, जैसे आप कोई भी इंटरनेट सर्फिंग मशीन को यूज करते हो। बट उसमें क्या होता है कि जब भी आप यूज करते हो, तो आपका जो भी रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप अगर नॉर्मल गूगल में सर्च करते हो, तो वो सर्च रिक्वेस्ट गूगल में जाता है, और आपका आईपी और आपका आइडेंटिफिकेशन सब कुछ गूगल उस टाइम रिकॉर्ड कर लेता है, राइट। उसके बाद वो सर्च इंजन काम करती है, राइट। इस तरीके से नॉर्मल होता है। बट जब आप किसी डार्क नेट पे काम कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे टॉर पे अगर आप काम कर रहे हो, तो इसमें जो आपका रिक्वेस्ट है वो किसी भी तरीके से एकदम से पता नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चलता है? क्योंकि वो जो आपका रिक्वेस्ट जो आप डाल रहे हो, किसी भी सर्च, किसी भी आप चीज को सर्व कर रहे हो, तो जो रिक्वेस्ट जब डाल रहे हो, तो वो एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में बाउंस होते रहता है। ठीक है, और एक बार के लिए भी किसी जगह पे वो रुकता नहीं है। तो एक बार एनक्रिप्ट होता है, फिर डिक्रिप्ट होता है। ठीक है, तो ये जब कांस्टेंट प्रोसेस में होता है, तो कोई भी इंसान उसका पर्टिकुलर एड्रेस को पॉइंट आउट नहीं कर पाता है। समझ रहे हो आप? मतलब एक जगह पे वो रुका नहीं रहता है, वो बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम में बाउंस करते रहता है जब भी आप कोई रिक्वेस्ट डालते हो। और इसी तरीके से आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो छुपाया जाता है। तो इस तरीके से मेनली डार्क वेब काम करता है। अब जब ये एक्सेसिबिलिटी चालू हुआ, तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स उसी के थ्रू निकले, जैसे कि सिल्क रोड।
इसमें क्या होता था कि जो जितने सारे इलीगल एक्टिविटीज होते थे, वो चाहे ड्रग्स को बेचना या किसी भी तरीके का एक्सटॉर्शन का काम या फिर कोई भी जो इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज होते थे, इनफैक्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज जो भी होते थे, और बहुत सारे जो एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल्स का जो अपने बीच में कम्युनिकेशन, ये सारे चीज इसी के थ्रू होती थी अपने लैंग्वेज में, ठीक है। और लोगों को कभी भी पता नहीं चलता था कि एग्जैक्टली हो कहाँ से रहा है। ये जो सिल्क रोड है, ये सिल्क रोड बाद में बंद किया गया था। इनका जो फाउंडर है, ठीक है, विलियम उलब्रिच, इनको बाद में अरेस्ट किया गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के थ्रू, और सिल्क रोड को बंद कर दिया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली सिल्क रोड जैसे बहुत सारे ऐसे डार्क वेबसाइट्स निकलते रहे, और ये काम हमेशा होते रहा। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये डार्क वेब को पूरी तरीके से बंद क्यों नहीं किया गया, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे आता है, जो टॉर है, टॉर का 60% फंडिंग आता है जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है। क्यों आता है? पहली बात तो डिफेंस के काम में आता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। और दूसरा चीज, अगर आप सोच रहे हो कि ये जो डार्क वेब है बस इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज होता है, तो आपका सोच गलत है। क्योंकि डार्क वेब का इस्तेमाल बस इलीगल एक्टिविटीज को छोड़ के और भी बहुत सारे चीजों में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी भी तरह का अगर छुपा हुआ इंफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, जिसको लोगों को पता चलना चाहिए, और कोई किसी को पता चल गया है वो तो, और वो डायरेक्टली वो बता नहीं पा रहा है अपना आइडेंटिफिकेशन के थ्रू, तो ये विसल ब्लोअर्स जो भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फाइनेंशियल स्कैम चल रहा है लेकिन कोई भी इंसान इसको डायरेक्टली बता नहीं पा रहा है, तो वो डार्क वेब के थ्रू बता सकता है, ठीक है। तो इट एनकरेजेस विसल ब्लोअर्स टू एक्चुअली हेल्प द, एक्चुअली बेनिफिट द सोसाइटी, ठीक है। दूसरा चीज, बहुत सारे न्यूज एजेंसी इसको यूज करते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क बोल दो या फिर गार्डियन बोल लो, ये जो सारे न्यूज चैनल है इसको कभी कभी इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए जो लोगों को पता चलता है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुआ है जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो रहा है, अगर लेट्स से डोमेस्टिक विक्टिम है जो अपने आप को किसी के सामने लाना चाहता है बट वो ला नहीं पा रहा है, तो वो इसका इस्तेमाल करके वो कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सोशली बेनिफिट चीजें इस डार्क वेब के थ्रू होती है, एंड दिस इज प्रिसाइजली वन ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ विच किसी ने आज तक डार्क वेब को डायरेक्टली बंद नहीं कर पाया, सब कोशिश के बावजूद भी। क्योंकि अगर आप इसको बंद कर दोगे तो अपना डिफेंस का काम नहीं होने वाला है, और जहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज होता है वहां इसी चीज के थ्रू बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जो सोशली हमें बेनिफिट भी कर सकती है। सो इसी वजह से इसको पूरी तरीके से बंद करना हमेशा के लिए इम्पॉसिबल हो जा रहा है, ठीक है। और ये एक तरीके का डिलेमा भी है, बट एट द सेम टाइम इट कैन बी बून टू अस एज वेल, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करना चाहूंगा। आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आ गया होगा कि डार्क वेब किस तरीके से काम करती है और क्यों ये इलीगल होने के बावजूद भी इसको बंद नहीं कराया गया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स जिनको पता नहीं है कि डार्क वेब होता क्या है। थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।